पहले तो मैं थैंक्स करना चाहती हूँ बिंदु मैम का, जिन्होंने इतनी अच्छी एक्सरसाइज करवाई, इतनी एनर्जेटिक एक्सरसाइज करवाई, क्योंकि मैं इनकी पहली सिचुएशन जानती थी ये कैसे थे। देखिए, जैसे जैसे हम इस न्यूट्रिशन से इंट्रोड्यूस होते हैं और अपने सेशंस के साथ साथ चलते हैं, तो कितने मजे के हमारी जो जिंदगी हो जाती है, कितना कैसे हम वेट लॉस कर लेते हैं। मैं भी ऐसी ही आई थी। मेरा नाम तपस्या है, फाजिलका से बिलोंग करती हूँ, पेशे से एक टीचर हूँ। और हेल्थ इश्यू इतने बढ़ते जा रहे थे कि मैं मतलब कहीं ना कहीं ढूंढती थी जरिया, कहीं से मैं अपना वेट कम कर सकूं। ये मेरे हस्बैंड है, ये भी टीचर है, जॉब करते थे। जॉब में अपने आप को इतना बिजी रख पा रहे थे कि अपनी हेल्थ का ध्यान ही नहीं था। और इतने हेल्थ इश्यू, कितनी देर से माइग्रेन थी, टेबलेट ले लेके उसको उससे निजात पाना चाह रही थी, लेकिन नहीं। और जैसे जैसे मेरा वेट बढ़ता जा रहा था, पता ही नहीं चल रहा था क्यों वेट बढ़ रहा है। घर का ही खाते थे, कभी मैंने तो मतलब भी इतना मेरे को अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि मैं जब भी फ्राइड कब खाती थी ना, मेरे को माइग्रेन स्टार्ट हो जाती थी। समोसे वगैरह खा लेती थी, लेकिन जैसे ही खाती थी माइग्रेन तो मैं अवॉइड ही करती थी, बाहर का तो मैं खाती नहीं थी। फिर भी पता नहीं क्यों वेट बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। और एड़ियों में पेन, लेग्स पेन, सिंपल वॉक करनी मुश्किल हो गई थी। और इवन के कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना हाई हो गया था कि एक दो बार ईसीजी करवाने की जरूरत भी पड़ी। और जब मैं ईसीजी के बेड पे लेटी थी, मैं जानती हूँ तब मेरे दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे थे। और मैं इस डॉक्टर ने भी बोल दिया कि आपको वेट दीदी कम करना ही पड़ेगा। तो मैंने ढूंढ रही थी कहाँ से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से ढूंढ रही थी कोई मेरे को जरिया मिल जाए। कभी खाने देखती थी, खाने बना बना के वो खाती थी। जोगर घर में ला के रखा था, स्कीपिंग करती थी, लेकिन हो नहीं पाती थी ना वो 5-7 स्टेप लेने, बस बैठ जाना, फिर सांस फूलना, अगर थोड़ा सा भी पसीना आ जाना, वॉक कर लेनी 10 मिनट की, तो समझती थी बहुत ज्यादा मैंने वर्कआउट कर लिया। योगा करती थी। धीरे धीरे मुझे फेसबुक से एक योगा टीचर मिले और मैंने उनको कॉल की। उन्होंने बताया था कि मैं इतना वेट कम कर देता हूँ, इतना वेट कम कर देता हूँ। तो मैंने एक मैसेज छोड़ा उनको कि वेट कम मेरा करके दिखाओ, मानो तो मैं तब। आज वही मैसेज मेरे को भी आते हैं। और मैंने वे मैसेज उनको छोड़ा तो उनकी कॉल आई, फेसबुक कॉल ही आई। और मैंने बताया भी मैं सर वेट कम करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैंने बोला फाजिलका से। वो कहते कोई बात नहीं मैम, आपके घर में आ जाऊंगा। 1-2 दिन तो बोला, लेकिन मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरे को लगा शायद पेमेंट का होगा उनको। मैंने बोला सर कोई पेमेंट है, मेरे को तो सेहत अपनी कम करनी है। तो वो आए, हमारे घर आए और उन्होंने कहा यहाँ तक आने का तो मैं 10,000 तो लूंगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, भी डॉक्टरों के पास जाने से है तो मैं कहीं से कहीं अपना वेट कम करूं। उनको बुलाया, फर्स्ट मंथ दिए, सेकंड मंथ वो कहते 10 से मेरा काम नहीं चलेगा, मेरे को 20,000 चाहिए। तो मैंने वहां पे कुछ सोचने लग गई। सोचा, एक मंथ उन्होंने योगा करवा दिया, 1 किलो तो कम हो गया है। कोई बात नहीं, अब अपने आप कर लूंगी। इतनी पेमेंट तो ना तो मेरे साथ कोई ज्वाइन करेगा, पेमेंट करके कोई भी योगा नहीं करना चाहता, फ्री में सारे करते हैं। और योगा अगर फ्री में भी मिले या कुछ भी हमें फ्री भी मिले, तो हम कोई भी कंटिन्यू कर नहीं कर पाते। कोई भी हम फ्री में चीज लेते हैं ना, वो उसको हम कंटिन्यू नहीं करते, हम कहते हैं चलो आज किया आज नहीं किया, ऐसे ही था। तो मैंने वो छोड़ दिया। लेकिन वहीं से मुझे एक कॉल आई, सर कहते क्या कर रहे हो आजकल, क्योंकि मैंने ना वो योगा की भी वीडियो डाल देती थी अपने स्टेटस पे। तो एक दिन सर का आया, कहते आप क्या कर रहे हो? मैं क्या वेट कम करना है, डॉक्टर ने बोला है हेल्थ इश्यू बढ़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा एक मैम है उन्होंने कम किया है। ऐसे करते करते उन्होंने मेरे को एक अपने कोच मनीष खुराना जी से इंट्रोड्यूस करवाया और ये मेरा रिजल्ट आया, नेक्स्ट स्लाइड पे है। और ये रिजल्ट पाके मैं इतनी खुश हुई। ये मेरा रिजल्ट जो है 3.5 महीने का रिजल्ट है। और तब कोविड था, स्कूल नहीं जाती थी, घर में ही करती थी। उन्होंने जैसे जैसे मुझे कहा वैसे वैसे ही मैं करती गई। कुछ भी उनके कहने, जो अगर मैंने कुछ इधर उधर करना भी होता था तो पहले कॉल करती थी, ये नहीं पहले करके बाद में बताती नहीं थी, पहले पूछती थी फिर करती थी। भी सर मैं क्या करूं, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है, क्रेविंग हो रही है या कुछ हो रहा है, वो मेरे को सारे हल बताते थे। करते करते मैंने ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन पाई जिसको मैं खुद भी बिलीव नहीं कर पा रही हूँ, अभी तक नहीं बिलीव कर पा रही हूँ। क्योंकि मेरे माइंड में एक सेट हो गया था कि मैं इस बॉडी में ही रहूंगी, सारी उम्र ही इस बॉडी में रहूंगी। टेलर के पास माप देने नहीं जाती थी, ओनली सूट दे के आ जाती थी। उसको पता था यही रहना इसका माप, ना कभी इंच कम बढ़। थोड़ा सा गर्मियों में बोलती थी खुला रख लो, सर्दियों में बोल देती थी खाने से फिर वेट बढ़ जाएगा।
लेकिन कभी उसके पास इंचेस करवाने नहीं गई थी, पता था ऐसी बॉडी रहनी है, दिमाग सेट हो चुका था। लेकिन इस न्यूट्रिशन ने ऐसा जादू किया, इन सेशंस ने ऐसा जादू किया। ओनली न्यूट्रिशन से वेट कम नहीं होता, हमारी जो हमें गाइडलाइंस मिलती हैं, हमें प्रॉपर गाइड करते हैं, हमें नेगेटिव नहीं होने देते, उसी वजह से ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आती है। आपने अभी देखा बिंदु मैम की ट्रांसफॉर्मेशन भी ऐसे ही आई है, सेम हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है, और आज तक मैं इसको मेंटेन कर पाई हूँ इसी वजह से। और जैसे ही ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन आई, हमारे स्कूल में 50-50 के स्टाफ की अनुमति मिल गई कि आप आ सकते हो स्कूल, 50% स्टाफ आना। स्कूल गई, सारे टीचर्स मेरे को देख के हैरान, किया क्या है इसने। तो 2 दिन तो मैं नहीं बोली, शर्म करती थी, बोलूंगी वो बोलेंगे कि ये क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। फिर भी एक दिन वो कहते आज तो हमने तेरे घर जाके देखना है, तू करती क्या है, क्या क्या करती है। मैं कहती थी योगा करती हूँ, ये हम योगा पे ये करती हूँ, क्या हमें भी बताओ क्या करती हो। तो कुदरती उस दिन हमारे कोच भी हमारे घर आने थे, क्योंकि विजिट थी उनकी हमारे घर पे। तो आए, तो इन सभी ने, जितनी मेरी फ्रेंड्स थी सभी ने ज्वाइन किया, और तकरीबन सभी ने अपने हेल्थ इशू कवर किए और वेट लॉस किया। और धीरे धीरे उनकी हेल्प करती गई, पता ही नहीं चला कि कैसे मुझे कंपनी ने कुछ अवार्ड देने शुरू कर दिए एक चेक के रूप में। और पहले तो मैं आईडी नहीं लगवाती थी, कोच ने ही बोला कि आईडी लगवानी जरूरी है, क्योंकि जब मैंने बिल मांगा, क्योंकि इतने न्यूट्रिशन कॉस्टली आते हैं, तो मैं कहती थी सर कोई बिल तो होगा। कहते मैडम बिल चाहिए तो कंपनी से ही बिल आएगा, आप अपनी आईडी लगवाओ। तो मैंने 2 महीने के बाद अपनी आईडी लगवाई। तो और जैसे उनकी हेल्प करती गई, तो मेरे को फर्स्ट चेक मिला। इस स्लाइड पे मैं आपको अपना चेक भी शो करूंगी, इस स्लाइड पे है, नेक्स्ट स्लाइड पे सर। हाँ, ये मेरा चेक है, आप देख सकते हैं 7200 समथिंग का मेरा फर्स्ट चेक आया था। और मेरे को नहीं पता था ये कैसे आया, मैंने तो उन लोगों को सिर्फ हेल्प की थी। और कैसे आया, और सर ने मेरे को इतनी मतलब कह रहे थे एक्साइटमेंट के साथ, मेरे को ये चेक कितने अच्छे नहीं लग रहे थे, मेरे को वो जो खुशी थी ना मेरी वेट लॉस वाली, वो ज्यादा हो रही थी। और धीरे धीरे वैसे ही लोगों के आगे लोग मेरे साथ जुड़ते गए। और मेरा हाईएस्ट चेक अभी तक मतलब जो आया है, नेक्स्ट स्लाइड पे है, और वो है 34,000 समथिंग का, और सम कुछ डॉलर्स भी आए हैं। ये ओनली चेक इनकम थी, और रिटेल इनकम भी इतनी ही होती है मेरी। और लास्ट 2 महीने की मतलब ओनली चेक इनकम ही मैं आपको बता दूं 80,000 के लगभग है मेरी। और मैं आप भी कह रही हूँ कि चेक इनकम मेरे लिए इतनी मायने नहीं करती, जितनी लोगों की हेल्थ अच्छी करके उनके जो मेरे को थैंक्स मिल रहे हैं, उनको देख के मैं इतनी खुश होती हूँ, मन को सुकून मिलता है कि मैंने किसी की हेल्प की है, क्योंकि मेरी किसी ने की थी। और मैं उनका रिजल्ट लाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और मेरे जैसे ही चेक बढ़ते गए, तो मेरे वेलनेस कोच ने बोला कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। कोई भी सेशन मैं नहीं छोड़ती थी, सर ने मुझे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वाले सेशंस भी प्रोवाइड करने शुरू किए। जैसे हमारी अपलाइंस हमें इतने अच्छे मतलब सिस्टम के साथ जोड़ती है, इसका सिस्टम इतना बढ़िया है कि जैसे जैसे हम आगे ग्रोथ करना, हमारी ग्रोथ भी होती जाती है। तो मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड की। नेक्स्ट स्लाइड सर। देखिए वहां पे, ये मैंने पहली मेरी ट्रेनिंग ही कसौली ट्रेनिंग थी। और पहले मैं इससे पहले ऑफलाइन ऑनलाइन करती थी, ये मेरी ऑफलाइन फर्स्ट ट्रेनिंग थी। और इतना मजा आया वहां पे लोगों को देख के भी, कितने लोग पागल हुए पड़े हैं, ट्रेनिंग लेने आए हैं कि धूम मचाने आए हैं। लेकिन ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त होती थी कि धूम मचा मचा के हम ट्रेनिंग लेते थे, कोई सुस्ती का नामो निशान नहीं, कुछ नहीं। 6-6 घंटे की ट्रेनिंग, और इतनी एंजॉयफुल ट्रेनिंग, और सीखने को इतना कुछ मिला कि मैं आगे मतलब मेरे दिमाग में सेट हो चुका था कि ट्रेनिंग तो छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग के जरिए, ट्रेनिंग के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और नेक्स्ट में मैंने फिर मतलब अभी पिछले नेक्स्ट ट्रेनिंग है मैंने लगाई थी, और भी ट्रेनिंग लगाई थी। जैसे मैं एक्स्ट्रावेगेंजा पे बेंगलोर भी गई थी, वहां पे मेरी एक ट्रेनिंग थी। और उसके बाद मैंने अभी बठिंडा में ट्रेनिंग लगा के आई, और लुधियाना में ट्रेनिंग लगा के आई हूँ। और सारे इतने अच्छे वेलनेस कोचेस के थ्रू जब हम ट्रेनिंग लगाते हैं ना, तो उनकी जो ब्लेसिंग और उनके जो टचेस करके हम जो वाइब्स लेते हैं, वो भी हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी लाती हैं। ट्रेनिंग हमें हमेशा पॉजिटिव करती हैं। तो अगर आप नेक्स्ट अगर किसी की हेल्प करते हो, तो बिना ट्रेनिंग के नहीं, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ये देखिए मैंने एक्स्ट्रावेगेंजा पे
अपने पूरे इतनी इतनी बड़ी सेलिब्रिटी से मिली और उन्होंने उनसे उनके साथ मिली और ट्रेनिंग अटेंड की। ट्रेनिंग इतनी अच्छी जबरदस्त थी मेरी कि ट्रेनिंग करते करते मुझे मतलब इतना कुछ सीखने को मिला कि मुझे अवार्ड में कुछ वोकेशंस भी प्रोवाइड होने लगी और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो वोकेशन, क्योंकि घूमने को तो पहले मेरे को बहुत शौक है और मेरे हस्बैंड हमारी पूरी फैमिली घूमने को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखती है और हम घूमते रहे। मतलब यहाँ से जो ये वाली ट्रेनिंग थी फैमिली के साथ, तो हम पहले भी घूमते थे, लेकिन इन वोकेशंस के मतलब एक अच्छी वाली फैमिली जो हैप्पीनेस फैमिली है, लोगों की हेल्प करने वाली फैमिली है, उनके साथ जब आपको घूमने का मौका मिलता है तो जबरदस्त मजे आते हैं, पता ही नहीं लगता। ये एक नई दुनिया में हम पहुंच जाते हैं और मेरे हस्बैंड ने भी इतना, बच्चों ने इतना एंजॉय किया, उनको लगा ही नहीं। सर नेक्स्ट स्लाइड पे वोकेशंस की होगी, तो यहाँ नेक्स्ट ये कुछ मतलब हमारे सीनियर्स हैं, लीडर्स हैं, इनके साथ मिलने का मेरे को मौका मिला ट्रेनिंग्स में के दौरान। चरणजीत सर, गुरप्रीत सर, नीलू बब्बर मैम, रुपिंदर सर, मैकी सर, इन सबसे मिलके इतनी खुशी होती है, पता नहीं इनमें जो पॉजिटिव वाइब कहाँ से आती है, मैं वो पॉजिटिव वाइब ढूंढती हूँ अपने में। और मैंने आज तक जब से मैं सुपरवाइजर बनी हूँ, हर बार हर महीने कोई ना कोई मतलब अपनी शाइनिंग स्टार में आती रही हूँ, पीछे मुड़ के देखने का मौका ही नहीं मिला। आगे बढ़ने के लिए मेरे को मतलब लोगों की हेल्प करते हैं ना जब, तो आप अपने आप ही आगे बढ़ते जाते हैं। और नेक्स्ट सर वेकेशंस पे जब गई तो वो ये हमारे जो मॉर्निंग सेशंस की है इनकी भी मैंने पिक संभाल के रखी हुई है। और वहां पे गई तो मेरे को जब वेकेशन पे गई तो रिकॉग्नाइज भी किया, छोटी छोटी बात के। देखिए हम घर में काम करते हैं, सारा दिन काम करते हैं, स्कूल में इतना ज्यादा हमारी सिरदर्दी है, क्योंकि पहले कहते थे सरकारी स्कूल में ये, लेकिन स्कूल में जितनी टेंशन होती है ना, जो 6-7 घंटे की टेंशन, वो मतलब वहां पे फिर भी इतने काम ले लेके हमें कभी भी स्टेज पे नहीं बुलाया जाता कि मैम को एक शील्ड ही दे, मैम मॉर्निंग से लगे हैं या कुछ है। कभी भी स्टेज पे इतने अवार्ड मिले, घर पे भी इतने काम करते हैं, फैमिली में इतने काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अपना 2 किलो वेट भी कम कर रही थी तो मेरे कोच मेरे को फिर भी कोई ना कोई गिफ्ट दे रहे थे। मैं अपने आइडियल वेट पे पहुंची, सुपरवाइजर जो है मैंने क्वालिफाई किया, और जब वर्ल्ड टीम क्वालिफाई किया तब भी मेरे को रिकॉग्नाइज किया गया, स्टेज पे बुलाया गया, और इतने लोगों के सामने जब आपके नाम की अनाउंसमेंट होती है ना, पता नहीं क्या क्या आपको मजे आते हैं। ये हमारी नैनीताल की वोकेशन की है और ये मैं को कभी नहीं भूल सकती। इतनी पहले मैंने बड़ी बड़ी वोकेशन की है अपनी फैमिली के साथ, लेकिन इन वोकेशंस को ना तो मेरे हस्बैंड भूल पाए हैं, ना मेरी फैमिली भूल पाई है। और अभी हम जाके आए हैं एक और वोकेशन पे, मसूरी वोकेशन पे, और यहाँ पे भी हमें इतनी अच्छी हमारे जो है ना वेलकम इतने अच्छे, ये हमने हाथ डाले हुए है ना, ये हमारा वेलकम इतने अच्छे तरीके से किया होगा, आप कभी सोच नहीं पाते कि हम जब वेकेशन पे जाते हैं वहां पे भी हमारा इतना ज्यादा ख्याल रखा जाता है। और हमने 1 रुपया भी नहीं लगाया अपनी जेब से, जैसे गए, ना कोई बस करने का झंझट ना कुछ। तो अब तक मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि इतनी देर से जो मैं टिकी हुई हूँ हर्बल लाइफ में, क्योंकि जॉब भी है घर का भी है, फिर भी मैं हर्बल लाइफ में क्यों टिकी हुई हूँ, वो रीजन आपके सामने आ चुका है। मेरे पेरेंट्स, तो मेरे पेरेंट्स जो थे ना दोनों ही टीचर थे, और अपनी सेम यही सिचुएशन थी कि अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते थे सारा दिन। पापा मेरे मतलब प्रिंसिपल थे और साथ में ट्यूशंस करते थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, मम्मा का खुद का स्कूल था, और सारा दिन इतनी ज्यादा बिजी रहना इन्होंने। और ट्यूशन के वक्त पापा जब ट्यूशन पढ़ाते थे इतने इतने कप चाय के पी जाते थे। मैं पहले बोल रही, शुरू से हमारी आदत नहीं थी, घर का ही खाते थे, लेकिन इतनी हालत खराब हो चुकी थी कि इनको हार्ट की दिक्कत आनी शुरू हो चुकी थी। और वो मैं आपको पहले बोला कि ईसीजी के बेड पे जब मैं लेटी थी तो मेरे दिमाग में क्या क्या ख्याल आए थे, क्योंकि मेरे पापा जब ईसीजी के बेड पे लेटे थे तो वापस घर नहीं आए थे। उनकी मतलब छोटी एज में डेथ हो गई थी, ओनली इन जॉब। और मम्मा की दोनों किडनीज फेल हो चुकी थी, और लास्ट टाइम मैं इमोशनल नहीं होना चाहती थी, मैंने सोचा था आज मैं इमोशनल नहीं होंगी, सॉरी। तो मम्मा का 8-10 साल से मतलब
इतने को ज्यादा ऑपरेशन हो चुके थे किडनीज के, स्टोन बार बार आ जाती थी और किडनी एक तो बिल्कुल डेड हो चुकी थी और दूसरी किडनी भी 25% ही काम करती थी। और जब लास्ट टाइम हम लेके आए थे तो 22 लाख रुपया हम डॉक्टर को देके आए थे, लेकिन डेड बॉडी घर में लेके आए। पछताती हूँ क्योंकि न्यूट्रिशन के बारे में पता नहीं था। अगर मैं पहले होती, ये इनको वो न्यूट्रिशन दे पाती कि इनकी सेहत अच्छी रहती, तो शायद आज मैं ये मेरे साथ होता। आज जब कॉल करती हूँ आगे से कोई जवाब नहीं आता तो मैं जानती हूँ कि मैं कितना कुछ खो बैठी हूँ। तो मैं आपको यही बोलूंगी, यही मेरी वाय है कि मैं चाहती हूँ कि सभी के पेरेंट्स अच्छे रहें, आप उनकी सेहत का ध्यान रखें, उनको जहां भी कोई दिक्कत है, क्योंकि आजकल पता ही है हमें कि जो हाँ चाहे हम घर का खाना खाते हैं लेकिन हमें वो चीजें नहीं मिल पाती जो हम चाहते हैं, जो हमारी बॉडी को चाहिए। हम दे कुछ और रहे हैं, बॉडी को कुछ और चाहिए, तो ही तो जो है हमारी सेहत बिगड़ती जा रही है। तो आप सभी से यही है कि आप अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, उनकी सेहत का ध्यान रखें। पेरेंट्स तो नहीं है लेकिन आज फिर भी मैं लकीली हूँ कि मैं अपने बच्चों के पेरेंट्स का ध्यान रख रही हूँ, अपने जो मेरे साथ जुड़े हैं उनकी सेहत का ध्यान रख रही हूँ। कहीं ना कहीं अगर हम अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तो अपने बच्चों के साथ 10 से 12 साल ज्यादा जी पाएंगे। उनको ऐसी सिचुएशन नहीं आने देंगे कि लास्ट टाइम वो ऐसे हो जाएं कि आपकी जितनी जमा पूंजी है उसको सबको आपकी बीमारी पे खर्च करके आ जाएं और फिर भी आप उनको ना मिल पाए। तो आप अपनी सेहत का इतना ध्यान रखें, क्योंकि अगर मैं आज इस सिचुएशन पे पहुंच गई हूँ, अगर मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, आज लोगों की हेल्प कर रही हूँ, अपनी खुद की हेल्प कर पा रही हूँ, अपनी फैमिली की हेल्प कर पा रही हूँ, तो मेरी यही यही कारण था कि मैं अब तक टिकी हूँ। जितने लोगों की मैं हेल्प कर पाऊं उतनी की करूं, ताकि उनके पेरेंट्स, वो खुद और उनके बच्चे इस सिचुएशन में ना आए कि उनको कल को पछतावा करना पड़े। अगर हमें ये प्लेटफॉर्म मिल ही गया है तो इस प्लेटफॉर्म का हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं और लोगों को इतने मैसेज लगाएं कि वो अपने को, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को अच्छी सेहत प्रोवाइड कर सके। तो थैंक यू करना चाहती हूँ। और ये मेरे वो दो हैं जिनको मैं कहते हो ना, एक नए माँ बाप मिल गए हैं और जिन्होंने मेरी इतनी अच्छी सेहत करके आज मेरे को डॉक्टर फील्ड लाइफ दी है और इतने अच्छे गाइड करते हैं ना, एक टॉर्च लेके मेरे आगे आगे घूमते हैं। वो अंधेरा मेरे को दिखता ही नहीं कहाँ है, और ये जो आगे आगे घूमते हैं और मैं पीछे पीछे उसी रास्ते पे जा रही हूँ। आज तक इनको ना नहीं बोली, क्यों? क्योंकि मेरे को ये जो प्लेटफॉर्म दिखा रहे हैं, बिल्कुल इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिखा रहे हैं जहां पे आप सब कुछ कर सकते हो, जो करना चाहो, जिंदगी के सारे मजे ले सकते हो। और जितना भी अगर आपको इनकम के सोर्स चाहिए तो वो भी ये यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। अपनी सेहत को ख्याल रख के आप इनकम को भी बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू करना चाहती हूँ मार्क्यू सर का, जिन्होंने हमें इस न्यूट्रिशन से मिलवाया और लोगों की, क्योंकि इनकी भी मदर की ही डेथ की वजह से इन्होंने अपने आप को इसमें इसका न्यूट्रिशन का आविष्कार किया। तो यही मेरे साथ ही हुआ था कि मैं अपने पेरेंट्स दोनों खो बैठी हूँ, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही कुछ खाएं कि आप लोगों की हेल्प करें और करते करते आपको पता ही ना चले कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो थैंक यू करती हूँ, मेरा सेशन यही तक था, ये मेरी स्टोरी थी। तो थैंक यू।